7th. Let's continue with the chapter of brief overview of a Python. In last class we saw the Python overview. Python क्या होती है और उसका working कैसा होता है. In this chapter, the first topic is Python keywords. Keywords are the reserved words. Each keyword has a specific meaning to the Python interpreter. कीवर्ड्स जो होते हैं वो कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनके लिए हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है पाइथन के पास में. एज पाइथन इज केस सेंसिटिव, कीवर्ड मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली एज. पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है. केस सेंसिटिव का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो चीज़ कैपिटल में है वो कैपिटल में ही लिखी जाएगी और जो चीज़ स्मॉल में है वो स्मॉल में ही लिखी जाएगी. आप स्मॉल को कैपिटल में और कैपिटल को स्मॉल में नहीं लिख सकते. पाइथन इज नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई और दिस स्पेलिंग मिस्टेक्स और कैपिटल स्मॉल मिस्टेक्स. पाइथन उसको एज एन एरर शो कर देगी. सो यू मस्ट राइट योर वर्ड्स इन अ केस सेंसिटिव. Like if you can see on the table, there is a few keywords are written. जैसे false के लिए, class के लिए, finally, is, return के लिए words हैं none, true, and, as, abstract, break, continue, def, del. ये सब अलग अलग words हैं, keywords हैं जो Python use करता है for creating a program. आपको भी ये वर्ड्स कीवर्ड्स यूज करने होंगे जब भी आप पाइथन के अंदर अपना प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होंगे. आइडेंटिफायर्स. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइडेंटिफायर्स आर द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम. आइडेंटिफायर वो चीज़ होती है जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे होते हो तो उनके लिए एक नेम यूज़ किया जाता है ताकि आप उस चीज़ को पता कर सको कि आपने क्या लिखा है. The rule for naming an identifier in Python are as follows. जो रूल्स हैं नेमिंग के जो रूल्स है पाइथन के अंदर वो कुछ इस तरीके से हैं. The name should begin with an uppercase or a lowercase alphabet or an underscore sign. जो भी आप नाम देना चाहते हो वो के अल्फ़ाबेट्स के या तो अपर केस में या लोअर केस में स्टार्ट होगा या फिर उसके नीचे एक अंडरस्कोर का साइन होना चाहिए. दिस मे बी फॉलो बाय एन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर. ये कॉम्बिनेशन किस किस का हो सकता है? स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर. Thus an identifier cannot start with the digit. कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. अगर आप किसी का आइडेंटिफायर का नेम ऐसे देते हो ज़ीरो नेम तो वो फॉल्स है, वो एक एरर है पाइथन के लिए. आपको मस्ट बी अ नेम स्टार्ट विद जैसे फर्स्ट 0 to 9 तो ये एक नेम है, ये एक अच्छा सही नेम है. बट अगर आप ऐसे दे रहे हो 0 फर्स्ट नेम तो वो एक रॉन्ग आइडेंटिफायर है. इट कैन बी इन एनी लेंथ, हाउएवर इट इज़ अ preferred to keep it as short and meaningful. ये कितनी भी लेंथ का हो सकता है. जो आइडेंटिफायर जो आप नेम दे रहे हो वो कितना भी बड़ा हो सकता है, उसका कोई लेंथ नहीं है. बट इसका एक जो रूल है कि आप उसको छोटा और मीनिंगफुल ही रखिए ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें. इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड गिवन इन द टेबल. आपने ऊपर जो टेबल देखी है वो रिजर्व वर्ड्स इस नेमिंग रूल के अंदर नहीं आने चाहिए. जैसे आपने ऊपर अगर एक वर्ड देखा होगा तो एक वर्ड लिखा हुआ है DEL, सो वो नेमिंग रूल के अंदर नहीं आइडेंटिफाई होगा, वो उसका रिजर्व वर्ड है. रिजर्व वर्ड को आप एज अ नेमिंग आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स इन आइडेंटिफायर. हम स्पेशल सिंबल्स आइडेंटिफायर के अंदर यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, to find the average of marks obtained by a student in the three subjects naming maths, English and information practices, we can choose the identifier as marks math, marks English, marks IP and average rather than ABC or capital ABC. As such, alphabet do not give any clue about the data that variable refers to. अब ऐसा एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आपको 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है तो उस एवरेज के लिए आपको ये नहीं करना है कि आप उसको
उसका नाम जो है वो इजीली यही रहेगा कि मार्क्स मैथ, मार्क्स इंग्लिश एंड मार्क्स आईपी दें, ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ABC देने से उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड गिव द नेम ऑफ मार्क्स मैथ, मार्क्स इंग्लिश, मार्क्स आईपी सम मीनिंगफुल नेम, so you can easily identify these name on a identifier. The next is variables. Variables is an identifiers whose value can change. Variables वो identifiers होते हैं जिनकी value आप कभी भी change कर सकते हो. For example, variable age can have different values of different persons. जैसे अगर आप किसी की age ले रहे हो, अगर आप किसी यूज़र से पूछ रहे हो कि भाई आपकी एज क्या है, तो हर यूज़र की अलग अलग एज होगी, तो वो हर बार चेंज होती रहेगी। वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक इन अ प्रोग्राम। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग। वेरिएबल का जो नेम होता है वो यूनिक होता है, बट वैल्यू जो होती है वेरिएबल की वो यूनिक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बी ग्लोबल सिटीजन, नंबर फॉर एग्जाम्पल 10, 71, 80.52 और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ alphabet and numeric like B10. Characters in Python, we can use an assignment statement. We create new variable and assign a specific value to them. कई बार कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम पर्टिकुलर वैल्यू ही असाइन कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं हम लोग ये चीज? लेट्स लर्न इन अ प्रोग्राम। नंबर 1 इज इक्वल्स टू 10 पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो num1 जो मैंने लिखा है वो एक नेमिंग रूल है। उससे मैंने एक वैल्यू असाइन की है, नेम असाइन किया है, और उसका जो मैंने वेरिएबल दिया है वो क्या है? 10। यहाँ पे मैंने वेरिएबल को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है कि इसका जो नंबर वो वेरिएबल है वो 10 है। अगर आप किसी से एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कोडिंग होती है, बट अभी हम लोग फिक्स वेरिएबल को चेक करेंगे, जिसके अंदर मैंने नंबर 1 को फिक्स वेरिएबल दे दिया है 10। अगेन आई एम गिविंग द 2 इक्वल 30। सो आई एम गिविंग 2 नेम्स, नंबर 1, num1 एंड num2, और दोनों का मैंने वेरिएबल्स असाइन कर दिया है। num1 इज इक्वल्स टू 10 एंड num2 इज इक्वल्स टू 30। नाउ रिजल्ट इक्वल्स टू num1 plus num2। You can see रिजल्ट भी एक नेमिंग है, और नंबर 1 और नंबर 2 का num1 और num2 का जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट कर लेगा। सो प्रिंट रिजल्ट एंड व्हेन आई एम प्रेस एंटर हियर द रिजल्ट इज शोइंग एज ऑन 40। तो मेरा यहां पर क्या कर रहा है? ये रिजल्ट शो कर रहा है 40 का। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो आप फिक्स कर सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज को यूज करते हुए। जैसे num1 इज इक्वल्स टू 10, द 10 वैल्यू इज अ फिक्स वेरिएबल। डेटा टाइप्स, एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। जो भी आप वैल्यू देते हो वो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप से ही बिलोंग करती है। डेटा टाइप्स वो होते हैं जिसको आप वैल्यू प्रोवाइड करो, जैसे कैरेक्टर है, नंबर है, अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा विच इज अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दोज डेटास। वेरिएबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनको जो आप वेरिएबल्स के अंदर लिखते हो, वेरिएबल्स उनको होल्ड करके रखते हैं, और उन्हीं के ऊपर फिर डेटा को परफॉर्म किया जाता है। एज यू कैन सी इन दिस चार्ट द डिफरेंट डेटा टाइप्स, सीक्वेंसेस, सेट, नन, मैपिंग, और हर के अंदर कुछ और भी डेटा टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज नंबर। नंबर डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। इट इज अ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डेटा टाइप, डिफरेंट टाइप्स। नंबर डेटा टाइप जो होती है उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही आती है। जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू देते हो वो नंबर डेटा टाइप के अंदर आती है। और ये 3 में और क्लासिफाइड होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। एवरी डेटा टाइप हैव सम नंबरिक वैल्यू लाइक इंटीजर। इंटीजर नंबर में जो भी नंबर्स आते हैं वो सीक्वेंस में आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। इसके अंदर कोई भी पॉइंट की वैल्यू नहीं आती है।
और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आती है। द सेकेंड वन इज फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, जहाँ पर आप पॉइंट्स के साथ वैल्यू दे सकते हो, जैसे 2.04, 2.4, 4.0, 14.23 माइनस की वैल्यूज भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइक 3 + 14, 3 to the power, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो डिफाइंड, इंटीजर नंबर इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन बुलियन data type or bull is a subtype of integer. It is a unique data type consisting of two constants, true and false. Boolean data type जो है वो integer की ही एक और टाइप है, सब टाइप है। इसके अंदर दो तरह के डेटा आते हैं, जैसे true और false. Boolean true value is non-zero and Boolean false is value 0. जहाँ पर आप 0 प्रोवाइड कर रहे हो वो Boolean की false वैल्यू है, और जहाँ पर आप कोई नंबर प्रोवाइड कर रहे हो वो बुलियन की ट्रू वैल्यू है। एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, वेयर क्वालिटी इक्वल्स टू 10, टाइप क्वालिटी, क्लास इंटीजर, प्राइस इक्वल्स टू दे रखा है एंड टाइप प्राइस। तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। वेरिएबल ऑफ अ सिंपल डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एक्सेट्रा होल्ड सिंगल वैल्यू, बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल to hold multiple data values. For example, name of the month in a year, name of the student in a class, name and number in a phone book, or the list of the artifacts in a museum. ये जो वैल्यूज हमने ऊपर पढ़ी, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, ये सिंगल वैल्यूज को होल्ड करती है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज को आप होल्ड नहीं करवा सकते। Sequence. The second one is sequence. A Python sequence is an order collection to items where each item is indexed by the integer value. 3 types of sequence data type available in Python. Sequence जो होती है वो भी integer data type value, integer values को ही provide करती है, और 3 types of sequence हैं हमारे पास में। The first one is string. String is a group of characters. These characters may be alphabet, digital or special characters including space. स्ट्रिंग जो सबसे पहली डेटा टाइप है, इसके अंदर आप कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हो, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट नंबर्स हो सकते हैं, या स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और स्पेस भी हो सकता है। जैसे अगर आप लिख रहे हो हेलो हाउ आर यू, सो दिस इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू, या कोई नंबर लिख रहे हो या किसी का एड्रेस लिख रहे हो तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। द सेकेंड वन इज लिस्ट. लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आइटम आर एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. लिस्ट जो होती है वो सेपरेट होती है कॉमा के थ्रू और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर की जाती है. जैसे कि अगर आप 5, 3.4, न्यू दिल्ली, 20C, 45, तो ये एक लिस्ट बन गई, ये एक पूरी लिस्ट बन गई. द नेक्स्ट वन इज ट्यूपल. ट्यूपल इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स separated by comma and item are enclosed by the parenthesis. ट्यूपल भी सेपरेटेड बाय कॉमा होता है और पैरेंथेसिस के अंदर जो छोटे ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर एनक्लोज किए जाते हैं. दीज आर अनलाइक लिस्ट वेयर वैल्यू इज एनक्लोज इन अ ब्रैकेट. ये सिर्फ उससे लिस्ट से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि ये लिस्ट जो होती है वो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर स्टोर होती है और ट्यूपल्स जो होते हैं वो छोटे वाले ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर किया जाता है. वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज आइटम इन द ट्यूपल. सिमिलर टू लिस्ट आइटम मे बी डिफरेंट डेटा टाइप. अगर आप एक बार ट्यूपल को क्रिएट कर देते हो तो आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बट आइटम्स के अंदर, लिस्ट के अंदर आप ये चीज़ को चेंज कर सकते हो. डिफरेंट डेटा टाइप्स को और डिफरेंट टाइप्स को आप यूज कर सकते हो. सो दिस इज इट फॉर टूडेज क्लास. वी हैव सम मोर data types with it. We will continue in a next class. Thank you.